हम जमीर बेचने को तैयार हैं, हम अपने पुरखों का सौदा करने को तैयार हैं, हम अपने इबादत गाहों को शहीद करने को तैयार हैं, हम अपने उलेमाओं को छोड़ने को तैयार हैं, हम तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हैं, झंडा ढोने को तैयार हैं, तुम्हारे घर में दरी बिछाने को तैयार हैं। तुम सिर्फ मुझे इफ्तार पर बुलाते रहो, तुम मेरे बच्चों से शिक्षा छीन लो, हमारे मुंह से रोटी छीन लो, हमारे बच्चों को मजदूर बना दो, हमारे पुरखों की वक्फ की हुई जायदादें छीन लो, हमारी मस्जिदें छीन लो, कब्रिस्तान पर दावा ठोक दो, लेकिन इफ्तार पर बुलाते रहो, हम खाने जरूर आएंगे। आदाब, मैं इरफान, आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर पर खास शो नेताजी संकट में हैं। रमजान की इफ्तार पार्टी में पलिया टोपी लगाकर मुसलमानों को छलने वाले नीतीश कुमार की तरफ से बीते रोज 23 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसका मुस्लिम संगठनों ने बाइकाट किया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कार्यकाल में मुसलमानों से वोट तो लिया, लेकिन जब भी बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों पर जुल्म किया, प्रहार किया, तो नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में खड़े नजर आए। ट्रिपल तलाक से लेकर सीएए एनआरसी से होते हुए वक्फ बिल तक, सब में नीतीश कुमार ने अपना मत मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन मुसलमान अपना मत सिर्फ नीतीश कुमार के हित के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इस बार जैसे ही मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का बाइकाट किया, मुसलमानों के बीच से ही कुछ सत्ता के दलाल मुसलमान अपनी मफाद के लिए अपने जमीर का सौदा करके अपने उलमाओं को रहबर मानने से इनकार करके नीतीश कुमार की चाकरी करने एक अने मार्ग पहुंच गए और यह साबित किया कि हमारे सामने सत्ता रोटी फेंके, हम दौड़े चले आएंगे। हालांकि इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के बाइकाट का असर दिखा। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा जनरल मुसलमानों की संख्या कम थी, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह संदेश दे गई कि 2025 का विधानसभा चुनाव जदयू के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उलमा पहले यह तय करें कि उनको वक्फ की जायदाद चाहिए या उनके जबान को इफ्तार। अगर ये दोनों चाहिए तो फिर बिलबिलाते रहिए और सत्ता का फेंका हुआ रोटी दरी बिछाकर खाते रहिए और चाबुक सहते रहिए और फिर कहिए हम मजलूम हैं। आज लालू यादव ने वक्फ बिल के खिलाफ पटना में हो रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होकर नीतीश कुमार की विदाई की आखिरी कील ठोक दी है और फिर एक बार साबित किया है कि लालू यादव ही जन के नेता हैं, कुर्सी कुमार नहीं। सेकुलर का चोला पहनकर 20 साल से सत्ता खेल रहे नीतीश और चिराग मांझी, जिनकी नैया मुसलमानों की वोट पर टिकी है, सभी प्रदर्शन से गायब रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नीतीश को वृद्धा आश्रम में डालने वाले बीजेपी के षड्यंत्र को लालू ने बल दे दिया और बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया। अब मुसलमानों की बारी है, जून में जोर लगा दीजिए, उलट पलट वाली बीमारी नीतीश बिहार से खत्म हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए देखते रहिए भारत रिप्रेजेंटर। और अगर आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार दबा दीजिए।